अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चैनल बाय मंसूर अहमद। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक अल्फला पाकिस्तान में जो बैंक है उसकी एक इंटरनेट पे ऐप है अल्फ़ा के नाम से। उसको कैसे रजिस्टर करते हैं और उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में आज है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अल्फ़ा ऐप के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें 3 पैकेजेस होते हैं। एक पैकेज जो फर्स्ट है वो 2.5 लाख एक दिन में ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं और इसके चार्जेस 300 प्लस एफईडी यानी 400 करीब बन जाते हैं। और दूसरा पैकेज 5 लाख एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका जो चार्जेस हैं वो 350 प्लस एफईडी यानी ये भी 450 करीब साल के बन जाते हैं। तीसरा पैकेज 1 मिलियन वाला है, 10 लाख एक दिन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पे 500 रुपये प्लस एफईडी चार्जेस हैं वो भी 600 बन जाती हैं। तो चलिए हम अल्फ़ा ऐप को ओपन करते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, आप भी कर सकते हैं ALFA के नाम से। इसको ओपन किया तो ये सामने आ गई। अब अगर आपने इसको रजिस्टर करना है तो आपने ये जो आपको ऊपर लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं और नुक्ते, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें कह रहा है न्यू ऑन अल्फ़ा। आप न्यू हैं या फिर आप साइन अप या साइन इन करना चाहते हैं। जब इसके ऊपर हम टिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है रजिस्टर नो। अगर तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड लिख के साइन इन करने का, अगर नहीं तो रजिस्टर नो पे जब क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि न्यू टू बैंक अल्फला हैं या फिर ऑलरेडी बैंक अल्फला अकाउंट होल्डर हैं। अगर ऑलरेडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऊपर 4 ऑप्शन दे रहा है कि आप अकाउंट होल्डर के थ्रू यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू प्लस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अगर हम अकाउंट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पहले में हमने अकाउंट नंबर लिखना है, सेकंड ऑप्शन में हमने CNAC लिखना है, थर्ड में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, चौथे में कैरियर होता है कि आपने जो मोबाइल नंबर बैंक में लिखवाया हुआ है वो कौन सी कंपनी का है, तो वो आपने टिक करना है। जब मेरा जैसे फ़ोन है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे वो आपको कहेगा कि अपना यूज़र नेम क्रिएट करें। ये मैं नेक्स्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और जब मैं करूँगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आपको समझा देता हूँ कि नेक्स्ट करेंगे आगे वो कहेगा कि यूज़र नेम क्रिएट करें। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन होगा, वो कहेगा वो सिलेक्ट कर लें। जैसे व्हाट योर फेवरेट टीचर, व्हाट योर बेस्ट फ्रेंड नेम, तो वो उसका आप आंसर नीचे देंगे। वो इसलिए होता है कल को अगर आपका अकाउंट को में मसला आता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो सम टाइम बैंक वाले आपसे वो यानी हेल्पलाइन वाले पूछ सकते हैं। तो ये आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ आप डेबिट कार्ड नंबर देंगे, CNAC, डेट ऑफ बर्थ, ये भी उसी तरह है, क्रेडिट कार्ड का भी इसी तरह है। तो हम अब पीछे जाते हैं। तो जब आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद पासवर्ड आपको चाहिए होता है। फिर आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन की जो नंबर है इनका वो है 22422511। जब आप इस पे कॉल करेंगे 042 आपने लाहौर का कोड लगा लेना है या कराची का 021 लगा लें। तो वो उनको आप बताएं आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को। वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, अकाउंट नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। देन फिर आपको वो आपके मोबाइल पे आधा पासवर्ड भेजेंगे, आधा आपकी ईमेल पे भेजेंगे। जो आपकी ईमेल जो है वो लगी हुई है बैंक अल्फला में आपने रजिस्टर कराई है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने मेन पे आके यहाँ पे यूज़र नेम देना है जो बनाया है, प्लस यहाँ जो पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने यहाँ पे फर्स्ट जो होगा मोबाइल पे वो आपने देना है। अगर मोबाइल वाला है या ईमेल वाला है वो लिखा होगा कि फ़र्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। जिस तरह वो पासवर्ड लिखा होगा आपने उसी तरह लिखना है। कैपिटल में वर्ड हैं कैपिटल में लिखने हैं, छोटे वर्ड हैं छोटे लिखने हैं। वो दोनों इकट्ठे पासवर्ड लेके जब आप यहाँ साइन इन करेंगे, साथ ही आगे आपके सामने वो शो कर देगा आपने कौन सा पैकेज लेना है, 2.5 लाख ट्रांसफ़र वाला, 5 लाख वाला या 1 मिलियन वाला। जब आप वो टिक करके नेक्स्ट करेंगे तो वो आपका अकाउंट कहेगा किस अकाउंट से आप पैसे कटवाना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपका ऑटोमेटिकली ऐप अकाउंट उठा लेगी। उस अकाउंट को आप टिक करके नीचे नेक्स्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काट के तो वो आगे ओपन कर देगा ऐप को। जैसे मैं ये ऐप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करता हूँ, साइन इन करता हूँ। जब ये मैंने अपना अकाउंट साइन इन किया है
यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है रेमिटेंस। रेमिटेंस का ऑप्शन इन्होंने अभी तक इसको बना तो लिया, लेकिन अभी ये रन नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आप बाहर से पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप क्या आए हैं कि नहीं। ओवरव्यू पे जब आप टिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आ जाता है कि आपका बैलेंस। जब इस पे आप टिक करते हैं तो ये आपको शो करेगा कि आपका कितना बैलेंस है, और 60 डे का कितना बैलेंस है, और 90 डेज़, यानी कि आपको 90 डेज़ तक की आपकी सारी स्टेटमेंट ये शो कर देगा। उसके बाद कार्ड्स, आपके जो कार्ड्स हैं आपके पास वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, ये नीचे लिखा है वेयर टू यूज़ माई डेबिट क्रेडिट कार्ड और आर्डर फूड शॉप ऑनलाइन। अब ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है शॉप नो और गेट योर इंस्टेंट लोन, और ये जब ऑप्शन पे आप टिक करते हैं तो ये भी आपको पहले में ये है कि आप इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ें ले सकते हैं। दूसरे में ये है कि आप लोन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स के बारे में और फूड के बारे में। तो आर्बिट जो होता है ये बेसिकली होता है, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अल्फला आपको आर्बिट पॉइंट्स देता है, और वो आर्बिट पॉइंट्स जो होते हैं वो आप चाहे अपने मोबाइल में इजी लोड कर लें, चाहे आप जो है वो जो है आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें पैसे जमा कर लें, चाहे तो आप उन पैसों को जो है कोई चीज़ ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये बैक जाएंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र का ऑप्शन थर्ड है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन में ये है कि लिखा हुआ है माई अकाउंट फ्राम सोर्स अकाउंट, यानी आपके अकाउंट से टू अकाउंट, आपके दूसरे अकाउंट में अमाउंट लेके सबमिट करेंगे तो आगे फिर वही ऑप्शन होगा कि आपको एक आधा पासवर्ड मोबाइल पे भेजेगा, आधा पासवर्ड आपको ईमेल पे भी भेजेगा। वो जब आप लगाएंगे देन आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इंटर बैंक ब्रांच जो होता है इसमें लिखा होता है आपके अकाउंट से पैसे किसी दूसरी बैंक अल्फला ब्रांच के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ फेच टाइटल जब आप करेंगे तो वो नीचे टाइटल भी शो कर देगा कि ये टाइटल है इस बंदे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अ, हाँ जी, उसके बाद ये आ जाता है ऑप्शन अदर बैंक। अदर बैंक यानी दूसरे बैंक में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ऊपर अकाउंट आपका ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। उसके बाद यहाँ टिक करने के बाद ये बैंक का कोई भी आप सेलेक्ट कर दें, जाके बैंक अल हबीब हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो बैंक का सारा तरीका बता रहा है कि उनका ऐसे लिखना है, पहले ब्रांच कोड, फिर अकाउंट टाइप, फिर बेस नंबर, जिस तरह भी इनका लिखा जाता है यहाँ पे आपने लिखना है। नीचे फिर आपने अमाउंट लिखनी है, और यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन होती है इसका मतलब होता है कि आप पेमेंट किस लिए कर रहे हैं, मर्चेंट को कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, ट्रेड सर्विसेज कर रहे हैं, जो भी है अमाउंट लिखेंगे दैन सबमिट करेंगे। ईमेल यहाँ इसलिए लिखना ज़रूरी है कि आपको ट्रांजैक्शन नंबर रिसीव हो जाता है यहाँ पे। तो जब सबमिट करेंगे उसी तरह फिर आपको आधा पासवर्ड मोबाइल पे आएगा, आधा ईमेल पे, फिर वो आप दे के ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। मोबाइल टॉप अप जो है इसमें ये है कि आपके पास वायर, टेलीना, यूफोन जो भी नंबर है आप उस पर पहले टिक करके देखेंगे प्रीपेड है कि पोस्ट पेड है। प्रीपेड है तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे अमाउंट लिखेंगे, पे नो करेंगे, तो उसी तरह आपको आधा पासवर्ड मोबाइल पे आधा ईमेल पे आएगा, वो दोनों आप लिखेंगे, दैन आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और आपके मोबाइल पे ईजी लोड हो जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स आप पे कर सकते हैं, गैस, पीटीसीएल, वाटर के, इंटरनेट के, इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद पेमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे टिकट्स ले सकते हैं सिनेमा की, फ्री पेमेंट, फ़ीस पेमेंट यानी स्कूलों की पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड्स में आ जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जो है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या ले सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी लोन्स। अब लोन जो है यहाँ पे कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ें जब इन पे टिक आप करेंगे तो ये कहेंगे कि आपका नाम क्या है जी, मंसूर मलिक, ये नंबर ये सारी ऑटोमेटिक उठा देगा। जब आप सबमिट करेंगे तो ये बैंक का बंदा आपसे फिर रब्ता कर लेगा कि आपने कार के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम आपको बताते हैं। आरबट आपको बता दिया है कि जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आपको बैंक एक कमीशन देता है, कुछ पॉइंट देता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंकर चेक आप बना सकती हैं, चेक बुक अप्लाई कर सकती हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकती हैं, अपना नंबर चेंज कर सकती हैं। बाकी ये सारे जो हैं ये बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, आप डोनेशन कर सकती हैं शौकत खानम को। उसके बाद ये नीचे सारी बादशाह डैम है या जो भी है, इधर आप
करीम फ़ाइनेंस में आप करीम फ़ाइनेंस कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें यहाँ पे आपको फैसिलिटियाँ मिल रही हैं। तो ये सारी सामीन चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। तो जाते जाते आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो अपने नए आने वाली वीडियो के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।